हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना घर अपना नक्शा। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखने वाले हैं कि आखिर प्लिंथ बीम का पोजीशन किस प्रकार से लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आउटलाइन यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर किस प्रकार से इसका हम लोग यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ पोजीशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जहाँ पे ब्लू ब्लू कलर से आपको यहाँ पर प्लिंथ बीम के साथ साथ पिलर का पोजीशन भी दिखाया गया है। और इस प्लॉट का साइज करीब करीब आपका 30 बाई 40 होने वाला है, यानी कि इसमें आपको मिलने वाला है करीब करीब 1250 स्क्वायर फीट एरिया। अब प्रॉपर एरिया जो आपका होने वाला है वो 30 बाई 40 यानी कि 1200 स्क्वायर फीट का एरिया होने वाला है। तो इसका अगर फेस की बात करेंगे तो इस प्लॉट का जो फेस है वो आपका है 30 फीट, और जबकि आप पीछे की तरफ जाएंगे तो आपका हो जाता है 40 फीट, यानी 30 बाई 40 का प्लॉट है। तो 30 बाई 40 का प्लॉट में जो नक्शा बनाते हैं उसका आउटलाइन किस तरीका से तैयार किया जा सकता है, आज हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पे करते हैं शुरू। आप बने रहिएगा लास्ट तक, एक एक बातें आपको समझ में आएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जहां पे हमने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर से, ये सारे के सारे क्या है, पिलर का पोजीशन है। ठीक है, और हमने इस बिल्डिंग में पिलर का जो सजेशन दिया हुआ है वो आपका करीब करीब आपका होना चाहिए 15 इंची बाई 10 इंची का पिलर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, 15 इंची बाई 10 इंची का पिलर होना चाहिए। तो ये आपका स्टैंडर्ड साइज है। और अगर आप सरिये की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका 16 mm का 6 पीस सरिया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि इसका फाउंडेशन बिल्कुल रहेगा मजबूत। और प्लिंथ बीम को यहाँ पे पीबी लिखा गया। ठीक है, पीबी यानी कि प्लिंथ बीम। ठीक है, पीबी का मतलब क्या होता है, प्लिंथ बीम, जिसको आप धरती बीम भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो साइज है वो 9 बाई 9 इंची का है। 9 बाई 9 इंची का है। आप अगर इसको चाहते हैं तो 9 इंची बाई 15 इंच का भी साइज रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उतना हेवी बीम यहाँ पर फिलहाल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल हाउस है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि किस तरह से आउटलाइन दिया गया है। ये आपका जितना भी डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है सारे के सारे, ये आपके पास जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे आपका क्या दिखाई दे रहा है, प्लिंथ बीम है। यानी आपको यहाँ पर टाई बीम कह सकते हैं, उसमें आप दीवार ले भी सकते हैं और आपका मर्जी दीवार नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन पिलर का पोजीशन आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आखिर घर में पिलर का पोजीशन किस प्रकार से दिया जाता है। तो हर जगह हमने हाईलाइट किया हुआ है कि जो प्लिंथ बीम है 9 बाई 9 इंची, 9 बाई 9 इंची है ना। सारी जगह प्लिंथ बीम का साइज हमने कितना दे रखा हुआ है, 9 बाई 9 इंची। आप पिलर का साइज आप दो तरीका से भी ले सकते हैं। आप इसको 9 बाई 9 इंची भी ले सकते हैं, है ना, 9 बाई 9 इंची भी ले सकते हैं, या 9 इंटू 15 भी ले सकते हैं, जिसको हम लोग 10 बाई 15 का पिलर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें आप क्या क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपका इधर लॉन एरिया भी हो सकता है ना, ये आपका लॉन एरिया हो सकता है। इधर पे आपका अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका पार्किंग एरिया हो सकता है, जो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेआउट दिखाया हुआ है मार्किंग पोजीशन के साथ कि पिलर और बीम का पोजीशन किस प्रकार से सेट किया जा सकता है। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे पैसेज के साथ करते हैं एंट्री, तो एक आपका बेड का पोजीशन यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, और साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे बेड का पोजीशन आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये हो सकता है दूसरा बेड का पोजीशन। पहला बेड यहाँ पर था, तीसरा बेड आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर बात रही यहाँ पर किचन की, तो इस एरिया को हम लोग किचन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है बाथरूम। तो यहाँ पे कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं तो टोटल हम लोग को 2 बाथरूम का पोजीशन यहाँ पे हो सकता है। तो जो पहला बाथरूम आपका है वो यहाँ पर हो सकता है, और दूसरा बाथरूम आपका इस एरिया में हो सकता है। ठीक है, और ये आपका हो गया किचन का पोजीशन। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपका बेडरूम पोजीशन हो गया, ये आपका बेडरूम पोजीशन हो गया, यानी बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये आपका बना सकते हैं बेडरूम नंबर 3।
यानी कुल मिलाकर 3 BHK का प्लान को इस तरह से तैयार किया जा सकता है। और आप इसमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या सीख रहे हैं, तो आप यहाँ पे सीख रहे हैं पोजीशन, कि किस प्रकार से आखिर जो है पिलर और बीम का पोजीशन लिया जा सकता है। ठीक है, तो आप सारे जगह पे देख लिए, बीम का पोजीशन है और पिलर का पोजीशन है। उसके बाद आप इसी के हिसाब से 5 इंची की दीवार इसमें ले सकते हैं। तो ये हमने जो आज यहाँ पे आपके साथ आउटलाइन शेयर करने का प्रयास किया है, वो कंप्लीटली आपका 2D प्लान है, जिसमें यहाँ पर प्रॉपर कॉलम बीम, प्लिंथ बीम का साथ में मार्किंग और पोजीशन के साथ यहाँ पे शेयर करने का हमने प्रयास किया हुआ है। तो आप इसी प्रकार का प्लान, इसी प्रकार का नक्शा, इसी प्रकार का जो आइडिया है प्लिंथ बीम, कॉलम पोजीशन किस तरह से देना चाहिए, कितने साइज का देना चाहिए, आप इसको आसानी से देख सकते हैं और इसको बहुत ही बेहतर तरीका से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने 30 बाई 40 का प्लॉट में आपको दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से नक्शे को बनाया जा सकता है ताकि जमीन का प्रॉपर इस्तेमाल किया जा सके, है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, और आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करेंगे फिनिश। अगर आपको ये नक्शा पसंद आता है तो आप इसको कर देंगे लाइक एंड शेयर, और साथ ही साथ अगर इस चैनल का आप पहला व्यूअर हैं या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, यानी कि पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और जैसे ही मैं अपलोड करता हूं आप इस वीडियो से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए, इसी प्रकार का वीडियो को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं फिनिश। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।